राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखेंगे, एक छोटी सी वीडियो रहेगी हमारी और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखेंगे कि पत्र पत्रिका और पुरस्कार और प्रमुख संस्थानों से कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें ही आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो हो सके तो आप लोग क्लास को सभी के यहाँ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? तो दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश। इसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होता था उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड ये कोलकाता से कब प्रकाशित हुआ? तो 30 मई 1826 ईस्वी में ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इसके बाद है कि वह साहित्यकार जिसने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो 1901 में सरस्वती के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। 1902 के लास्ट में जाके छोड़ दिए सरस्वती को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को सौंप दिए। तो 1903 से द्विवेदी जी संपादक बन गए। तो 1901 में सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी। क्या नाम है? आनंद कादम्बिनी। इसके बाद है 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला चित्रा मुदगल को। चित्रा मुदगल को व्यास सम्मान भी मिला है आवा पे और साहित्य अकादमी भी इनको मिला है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पे। इसके बाद है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे हिंदी प्रदीप के संपादक? बालकृष्ण भट्ट थे। ध्यान देंगे। आगे आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उर्वशी काव्य कृति के लिए दिनकर को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन थे? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद है 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया वो कौन सी पत्रिका है? तो वो है कवि वचन सुधा। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान यही पत्रिका है कवि वचन सुधा जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु जी थे, जानते ही हैं। फिर भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? तो बाला बोधिनी है। कहीं बाला प्रबोधिनी दे देता है, नहीं। स्त्री शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने एक पत्रिका निकाली थी और उस पत्रिका का नाम है बाला बोधिनी। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में
हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम। कौन थे भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक? बाबू तोताराम थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे दिया गया है? तो चिदंबरा पे दिया गया है ज्ञानपीठ। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? पंडित सदानंद मिश्र थे। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? पंडित सदानंद मिश्र थे। विशाल भारत पत्र ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता से प्रकाशित। ध्यान देंगे, विशाल भारत कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। सार सुधा निधि के संपादक सदानंद मिश्र हैं। इसके बाद है बाबूराव विष्णु पराड़कर। दैनिक पत्र के संपादक किस दैनिक पत्र के संपादक थे? तो दैनिक पत्र आज के संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर। झांसी से इसका निकलता था। राजा राम मोहन राय की जो पत्र है बंगदूत, इस कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1829 में हुआ। डेट याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? 1829 में। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला? तो चिदंबरा पे इनको ज्ञानपीठ मिला। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1896 में हुआ। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया राजा शिव प्रसाद सिंह ने। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद थे। तो ध्यान देंगे, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद थे। और नागरी प्रचारणी का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1896 में। आनंद कादम्बनी के प्रेमघन थे। पंत जी को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ मिला। तद्भव के संपादक अखिलेश है। बंगदूत 1829 में प्रकाशित हुआ। विशाल भारत कोलकाता से 1928 में। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र का है। आगे आते हैं। आगे दिया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। कौन थे काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक? बाबू श्याम सुंदर दास थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1910 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और इसकी स्थापना हुई थी 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की, और प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? प्रभाष जोशी थे। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक प्रभाष जोशी। फिर दिया है कि वामा जो हिंदी की मासिक महिलापयोगी पत्रिका है, इसका संपादन किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका संपादन विमला पाटिल के निर्देशन में हुआ। वामा जो हिंदी की मासिक महिलापयोगी पत्रिका है, इसका संपादन किसके निर्देशन में हुआ? तो विमला पाटिल के निर्देशन में हुआ। फिर आ गया कि दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहाँ से जारी किया गया? तो झांसी से। दैनिक जागरण की जगह मैंने पीछे आज बता दिया था, मिस्टेक हो गया था, सुधार लेंगे। दैनिक जागरण का नहीं, आज का नहीं, दैनिक जागरण जो है इसके प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया? तो झांसी से जारी किया गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया? झांसी से जारी किया गया। इसके बाद है एक दैनिक पत्र था, कौन?
तो समाचार सुधावर्षण जो है ये दैनिक पत्र था। दैनिक पत्र ही नहीं, ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है, समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन हैं। तो दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षण। इसके बाद है 8 बास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्ति किस पत्रिका के संपादक द्वारा ग्राहकों से चंदा की अपील के रूप में लिखी गई? तो ये पंक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित नारायण मिश्र के द्वारा अपनी पत्रिका चलाने के लिए ग्राहकों से चंदा के रूप में अपील करके मांगा गया। इसके बाद है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ध्यान देंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये तो अभी हमने देखा था, 1901 में श्याम सुंदर दास थे, 3 में हमारे द्विवेदी जी बने। जब श्याम सुंदर दास हटे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है, किस नाम से? मध्य देशीय भाषा के नाम से। तो ये भी ध्यान देने योग्य है कि उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है, किस नाम से? मध्य देशीय भाषा के नाम से खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है उदंत मार्तंड में। इसके बाद है हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? तो हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति निकली थी 30 मई 1826 को। कब निकली थी? 30 मई 1826 को। इसके बाद है मासिक पत्रिका नहीं है तो जागरण। जागरण मासिक पत्रिका नहीं है। फिर आते हैं आगे दिया हुआ है कि भारत बंधु साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो भारत बंधु के आप लोगों को पता ही है, अलीगढ़ के तोताराम थे। अलीगढ़ से निकलता था भारत बंधु, साप्ताहिक पत्र था। तो भारत बंधु साप्ताहिक पत्र के संपादक थे बाबू तोताराम। फिर है वह रचनाकार जिसे ज्ञानपीठ नहीं मिला। तो ज्ञानपीठ हमारे मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला है, पता ही है। इनको ज्ञानपीठ नहीं, मंगला प्रसाद साकेत पे मिला है। दिनकर की किस रचना पे उनको ज्ञानपीठ मिला? तो दिनकर की उर्वशी पे उनको मिला था 1972 में ज्ञानपीठ। तो ध्यान देंगे, दिनकर को उर्वशी पे 1972 में ज्ञानपीठ मिला था। इसके बाद है कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मतवाला पत्रिका के संपादक थे निराला जी। कौन थे मतवाला पत्रिका के संपादक? निराला। विशाल भारत में वह रचनाकार जिसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है वो कौन है? तो वो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र को विशाल भारत पत्रिका में घासलेटी साहित्यकार कहा गया है। प्रकाशन के आरंभ के दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम पूछा है। सबसे पहले आएगा माधुरी, फिर आएगा विशाल भारत, फिर आएगा जागरण, फिर आएगा गुलाब राय का, सबसे लास्ट में साहित्य संदेश। इसके बाद आगे दिया है कि डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक है जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो है रस सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक रस सिद्धांत को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद है जगदीश गुप्त को 1997 में किस पुरस्कार से विभूषित किया गया था? तो जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। ध्यान देंगे, जगदीश गुप्त को 1997 में किस पुरस्कार से विभूषित किया गया था? भारत भारती पुरस्कार से।
इसके बाद है कि कैलाश वाजपेयी को किस रचना पे साहित्य अकादमी मिला था? तो कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी मिला था हवा में हस्ताक्षर पे। ध्यान देंगे, हवा में हस्ताक्षर जो रचना है उस पे कैलाश वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी थे। कौन थे? उपन्यास मासिक पत्र के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी थे। बनारस अखबार का प्रकाशन कहाँ कब हुआ? तो 1845 में हुआ, याद रखेंगे। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1845 में। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। 1883 में कानपुर से निकलता था। इसके बाद है प्रभा। प्रभा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। भारत बंधु के तोताराम थे, अभी हमने देखा था। कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1868 ईस्वी है। भारतेंदु जी की पत्रिका है, 1868 में निकलती थी। मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों है। इसके बाद है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन थे? तो ये दो जगह प्रश्न बनता है, दोनों जगह दो आंसर मानता है। एक जगह अज्ञे मानता है, एक जगह रामस्वरूप चतुर्वेदी मानता है। तो दोनों यदि विकल्प में रहे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी को लगाएंगे, लेकिन ये विवादित क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन दोनों रहे तो चतुर्वेदी जी को लगाएंगे। इसके बाद है कि विशाल भारत के प्रथम संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी थे। विशाल भारत के प्रथम संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का क्या नाम है? तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये जो पत्र है ये कहाँ से निकलता था? इंग्लैंड से निकलता था। इसके बाद है लघु पत्रिका के रूप में किस पत्रिका का योगदान रहा? तो कवि पत्रिका का। याद रखिएगा कवि पत्रिका को। लघु पत्रिका के रूप में कवि पत्रिका का योगदान रहा। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? चतुरसेन शास्त्री ने। वह उपन्यास जिसपे साहित्य अकादमी नहीं मिला है राही मासूम रजा का आधा गांव है, जिसपे साहित्य अकादमी नहीं मिला है। इसके बाद है हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 है। 1903 में सरस्वती के संपादक कौन नियुक्त हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त हुए। 2016 पे नासिरा शर्मा को किस उपन्यास पे साहित्य अकादमी मिला? तो पारिजात पे। नासिरा शर्मा का उपन्यास है पारिजात और उस पे उनको साहित्य अकादमी मिला। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु जी थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। इसके बाद है भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से प्रकाशित होती है कौन सी पत्रिका? तो अनुवाद पत्रिका। अनुवाद पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? पंत जी को दिया गया। मतवाला के संपादक कौन थे? निराला थे। और पंत जी को कब दिया गया? 1968 में दिया गया चिदम्बरा पे। और मतवाला के निराला थे। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला किस पे? उनकी आत्मकथा पे। 10 द्वार से सोपान तक उनकी आत्मकथा है और उसी पे सबसे पहले सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था इनको। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो पंडित जुगल किशोर हैं। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है? तो वो है सरस्वती पत्रिका। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका है सरस्वती पत्रिका।
जो कि मासिक है। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? गोविंद थत्ते भी थे, शिव प्रसाद सिंह भी थे और गोविंद थत्ते भी थे। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो मेरठ से हुआ। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो मेरठ से हुआ। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही? तो सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही। कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1938 में। कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1938 से। नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त थे। नई कहानियां पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया था ज्ञानपीठ। तो वह पत्रिका जिसका संपादन भारतेंदु ने किया, कविवचन सुधा। इसके बाद है कि रमेश कुंतल मेघ को 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया? तो विश्व मिथक सरित सागर। याद रखेंगे, विश्व मिथक सरित सागर बहुत लोगों को तो पता नहीं होगा किसकी रचना है, तो रमेश कुंतल मेघ की है और इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद है भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को प्राप्त हुआ है कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ किस पे मिला? तो ज्ञानपीठ इनको संपूर्ण साहित्य पे मिला है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। केदारनाथ सिंह को व्यास किस पे मिला? तो व्यास मिला है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं पे। तो व्यास मिला है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं पे। ज्ञानपीठ मिला था 2013 में संपूर्ण साहित्य पे। प्रजा हितैषी लक्ष्मण सिंह संपादक थे। ये अखबार कहाँ से निकलता था? तो प्रजा हितैषी जो अखबार है ये निकलता था आगरा से। कहाँ से निकलता था प्रजा हितैषी अखबार? आगरा से निकलता था, ध्यान देंगे। इसके बाद है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है, हमने कई बार इसे देख लिया। तो पत्रिकाओं से कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, कई बार पूछे जाते हैं, उसे हमने देखा। एक आध दो क्वेश्चन मिस्टेक भी इसमें किया है, तो उससे परेशान नहीं होंगे, वो रिपीट नहीं करेगा। जो त्रुटि किया है वो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि कहीं कहीं एक चीज़ का दो दो मान लेता है ना, तो उससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जो चीज़ें अच्छी हैं, तैयार करने लायक हैं, उसे आप लोगों को लिख के याद करेंगे, ताकि इनमें से रिपीट यदि करें तो हमारा एक भी गलती ना हो। ठीक, तो चलिए क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त और हम मिलेंगे आपसे अब अगली क्लास में। तो धन्यवाद।